brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आरडब्ल्यूएस से चुने हुए विधायक बात नहीं कर रहे हैं, वो जा ही नहीं रहे। हम कहिए कहकर नहीं तुम लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। जो जीत गया वो लोगों को कह रहा है कि तुम लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जीते हुए आदमी को भी पता है कि उसको वोट नहीं मिला है, लोग उसके साथ नहीं थे। हाँ, गिनती में वोट आया है मगर दिया नहीं गया है। ये बात जो लोग चुन के आए उनको भी दिल में मालूम है, इसीलिए वो हरेक का गर्दन पकड़ने के लिए तैयार है कि तू तो हमारे खिलाफ था, तू तो हमारे खिलाफ थी, तू तो हमारे खिलाफ था। 100 लोगों से मिलते हैं तो 80 को ये कहते हैं तुम हमारे खिलाफ थे। भाई 100 में से अगर 80 तुम्हारे खिलाफ है तो तुम खुद ही जानते हो ना कि तुम कैसे जीते हो। तो ये चीज हमें अपने दिल में रखनी है। किसी से हमें मन में ये नहीं रखना है कि जी इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, इन लोगों ने हमें धोखा दे दिया। इस तरीके की चीज नहीं सोचनी है। और आप ये सोचो, जब हमारी सरकार भी थी तो भी हमारे पास कोई बहुत ज्यादा ताकत तो थी नहीं। आप में से जितने लोग यहाँ पे आए, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको मैंने मंत्री बनने के बाद आपको पीडब्ल्यूडी का ठेका दिलवा दिया हो, या किसी को हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर मैंने जी दवाइयों का काम दिलवा दिया हो, या किसी को मैंने और कहीं पे जो है कोई उसका, या कोई ऐसा आदमी हो जिसके साथ मैं मिलकर बिल्डर का काम कर रहा हूं, या मैंने आप मेरे राज्य में जो है खूब बिल्डिंग बना रहे थे और अब आपका नुकसान हो गया कि मैं एमएलए नहीं हूं। एक भी आदमी ऐसा नहीं है, पूरी विधानसभा में कोई नहीं है और आप में से भी कोई आदमी नहीं है, मगर फिर भी आज आप यहाँ पे आए हो तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम सब लोग इसलिए नहीं जुड़े हुए कि हमारे पास सत्ता है, सत्ता थी, आज सत्ता नहीं रही। हम सब लोग इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हम सब लोग कुछ अपने समाज में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी दिल्ली में या अपने देश में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। उस अच्छा करने की भावना से हम सब लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग सत्ता से नहीं जुड़े हुए। आप अपने मन में इस बात को सोचना, आप लोग सत्ता से नहीं जुड़े हुए, क्योंकि अगर आप सत्ता से जुड़े होते तो आपने पिछले 11 साल में इस सत्ता को भोगा होता, आपने इस सत्ता का कोई फायदा उठाया होता। आप में से किसी ने कोई फायदा नहीं उठाया, आपने सिर्फ अपना दिया। आपने रात रात बैठ खड़े होकर सड़कें बनवाई है, आपने मेन रोड पे सीवर लाइन खुलवाई है, आप लोगों ने गालियां सुनी लोगों की, भाई पानी नहीं आ रहा, तो लोगों ने आपको गाली दी कि भाई पानी नहीं आ रहा, और आप फिर इस चिंता में हो कि किस तरीके से भाई पानी शुरू हो, किससे कहें, क्या कहें। तो आप सब लोगों ने सामाजिक काम किए और मैं ये समझता हूं कि आगे भी हम लोग बहुत सारे सामाजिक काम कर सकते हैं जिनके अंदर हम अपने आसपास की जगहों को बेहतर कर सकते हैं। किस दिन हम ठान सकते हैं कि भाई ये पार्क है, इसके अंदर कुछ काम है जो नहीं हो रहे हैं, हम सब लोग हरे रंग का पेंट लाएंगे, पीले रंग का पेंट लाएंगे, सारी की सारी जो ग्रिल है उस पार्क की वो पीले रंग की, हरे रंग की पेंट कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक पेंट करेंगे, देखो शाम को पेंट कितना अच्छा चमकेगा। हमको दिल में खुशी होगी कि हमने इसको किया है। तारा भाई और इनकी टीम खड़ी है यहाँ पे, मदद फाउंडेशन। तो ये पहले भी जो है क्रिकेट का टूर्नामेंट कराते थे, दोबारा भी क्रिकेट का टूर्नामेंट करा सकते हैं। हम सब लोग मिलके इनके साथ जो है उस टूर्नामेंट को सफल कर सकते हैं। ये काम किए जा सकते हैं। और भी कई अलग अलग फाउंडेशन हमारे बीच में, छठ पूजा समिति है, उनका छठ का कार्यक्रम हम अच्छे से करा सकते हैं। बहुत सारे काम हैं जो सामाजिक काम हम लोग मिलके कर सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि भाई ये सामाजिक काम हम क्यों कर रहे हैं, इससे मेरा क्या फायदा है, उस दिन आप शहीद भगत सिंह को याद कर लेना। आप ये याद कर लेना कि उनका क्या फायदा हुआ। उनके तो बीवी बच्चे भी नहीं थे, उनके बीवी बच्चे भी नहीं थे कि वो ये सोचे कि मेरे मरने के बाद बच्चों का फायदा हो जाएगा, बच्चों को सरकारी नौकरी दे देगी सरकार या कुछ हो जाएगा। उनका कोई भी नहीं था। तो आप सिर्फ ये सोच के ये करिएगा कि समाज के अच्छे काम करें, अड़ोस पड़ोस के अंदर अच्छे काम करें। अपनी अच्छाई को आप बुराई में मत बदलने दीजिए। जब हमारे पास सत्ता थी तब हमने अच्छाई रखी। जब हमारे पास सत्ता थी, हमारे हर भाषण में मैं यही बात बोलता था कि हमने सबके काम किए। हमने कभी ये नहीं देखा कि आदमी कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी का है, बीजेपी का है। हमने सब लोगों के सारे काम किए। तो जब हमने सत्ता में रहते हुए कभी ये नहीं सोचा कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क है, तो सत्ता अगर चली गई तो हमें तो बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए। हमें तो इस चीज से खुश होना चाहिए कि हमने तब भी सब लोगों के लिए काम किए, अच्छे काम किए, और आगे भी जो है हम लोग मिलके अच्छे काम करेंगे। हम लोग सामाजिक काम करेंगे और सामाजिक कामों के लिए हम आपको बीच बीच में बताया करेंगे। तो मिलके
उन सामाजिक कामों को करेंगे ताकि हम आसपास के समाज को जो है अच्छा करें। दूसरी बात, आप सब लोग यहाँ पे आए, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे अब सौरभ के साथ फोटो खिंच जाएगी तो पता नहीं क्या पानी का कनेक्शन ना काट दें। ऐसी चिंता मत करो, पानी का कनेक्शन आपका नहीं कटने देंगे। इतनी ताकत अभी भी हमारे अंदर है, इसकी आप बिल्कुल चिंता मत करो। सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत होती है। आपके साथ अगर जनता है, जनता का प्यार है, तो आप सबसे ताकतवर हो। और अगर आप किसी पोस्ट पे भी हो और आपके साथ जनता नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमारे साथ जनता की ताकत है, हमारे साथ संगठन की ताकत है, हमारे साथ आशीर्वाद है। आप ये सोचो, इतना आशीर्वाद जो हमारे साथ है वो कहीं नहीं। आप अपना मन कभी छोटा मत करना। इस इलेक्शन में भी, मैंने कल भी ये बात बोली थी, इस इलेक्शन में जिसमें पुलिस का प्रयोग हुआ, इलेक्शन कमीशन का प्रयोग हुआ, लाखों वोट काटे गए, लाखों वोट बनवाए गए, उसके बावजूद भी हमारा दिल्ली में वोट शेयर 43.5% है और बीजेपी का दिल्ली में वोट शेयर 45.5% है। सिर्फ 2% का फर्क है। आप इस गलतफहमी में मत रहना कि पता नहीं हम लोग कितना नीचे आ गए। सिर्फ 2% वोट का फर्क है, सिर्फ 2% वोट का। और जितने परसेंट वोट पड़े हैं दिल्ली के अंदर, अगर उसको 2% को निकालोगे तो वो 1.5 लाख वोट ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। 4 लाख वोट तो पिछले 6 महीने में बनाए गए हैं दिल्ली में, 4 लाख वोट। तो आप ये मान के चलिएगा मात्र 2% का फर्क है। तो आज भी दिल्ली की आधी आबादी तो वो है जिन्होंने, जो उस 43% में 43-45 मतलब आधे लोग तो आपके साथ हैं, आपको उन्होंने वोट दिया है। आपके लिए वो हर तरीके से इस सिचुएशन के अंदर भी आपके साथ है। तो इसलिए इसको आप मानिए कि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। कई बार क्या होता है, सत्ता चली जाती है तो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, लोग थोड़ा सा ये सोचते हैं कि भाई कहीं हमारे पीछे ना पड़ जाए कोई, कहीं हम जो है आइडेंटिफाई ना हो जाए। मगर मैं आपको बताता हूं, मुझसे ज्यादा कौन आइडेंटिफाई होगा। इन्होंने मेरा क्या उखाड़ लिया 11 साल में, बताओ। हमने कब इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी? जब करनी होगी तो खूब करिए और सबसे ज्यादा करिए। तो ऐसा नहीं है कि जो है बहुत ज्यादा ताकत होती है। ताकत सबसे ज्यादा सिर्फ भगवान के पास होती है, ईश्वर के पास होती है। ईश्वर आपके साथ है तो आप जो है अंततः आप विजयी होंगे। आपसे कोई आपकी किस्मत जो है वो नहीं छीन सकता। इसलिए आप सब लोग वो हैं, वो जो कहते हैं ना, सत्ता के समय तो बहुत सारे लोग होते हैं, मगर जब सत्ता नहीं रहती, वो लोग जो आपके साथ खड़े हैं वो खरा सोना है, 24 कैरेट गोल्ड है। जब सत्ता होती है तब तो हर आदमी मिल रहा होता है, आपको पता ही नहीं होता कौन आपका है कौन पराया है, क्योंकि हर आदमी इतने प्यार से मिलता है, आपको पता ही नहीं है। मगर सत्ता अगर नहीं है तो भी वो अगर आपके साथ खड़ा है तो भाई साहब ये मान लो कि अगर आप उससे किडनी भी मांगोगे तो दे देगा वो आपको, कि वही दे देगा, क्योंकि वो हर चीज में आपके साथ खड़ा है। तो मैं आप सब लोगों को बहुत आपका आभारी हूं और कि आप सब लोग यहाँ पे आए, और जो भी मेरे लायक कभी होगा आपके लिए मैं कर सकूंगा तो मैं हमेशा जो है उसके लिए मौजूद हूंगा। मैं दिल से आप सबका आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हर साल की तरह आज भी हमने चिराग दिल्ली मिलेनियम पार्क के अंदर शहीद आजम भगत सिंह की जो शहीदी दिवस था, जिसमें शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी ने शहादत दी थी, उस दिन को मनाया है ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको पता चले कि बिना किसी लालच के, बिना किसी सत्ता के बारे में सोचे, उस वक्त हमारे शहीदों ने अपने देश के लिए अपनी जान का बलिदान दिया और हमारे लोग उससे जो है सीख लें। आज शाम को 4 बजे आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में, जो पंडित रविशंकर शुक्ला लेन में है, वहाँ पे शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहीदी दिवस पर एक कार्यक्रम रखा गया जिसका नाम है एक शाम शहीदों के नाम, और उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी और पार्टी का सारा नेतृत्व वहाँ पे आएगा। ठीक है जी।